हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CKC स्टडी पॉइंट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की सेंटेंस फॉर्मेशन में, और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स की। गाइज़, फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लुएंसी अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दीज फ्रेजल वर्ब्स। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों को इस चैनल पे फ्लुएंसी अचीव करने के लिए वीडियोस डालता हूं, और सैटरडे संडे जूम की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपके लेवल को जज किया जाएगा दैट हाउ मच लेवल यू अचीव इन योर इंग्लिश स्पोकन। सो गाइज़, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस के साथ। सो गाइस, फ्रेजल वर्ब बेसिकली होता क्या है? फ्रेजल वर्ब होता है मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, या मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव, या मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। इन तीनों के मिलने से एक नया फॉर्मेशन होता है वर्ड का, बिल्कुल नया मीनिंग जो निकलता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और इंग्लिश स्पोकन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो चलिए आज की इन सारी फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को हम समझते हैं, और अगली स्लाइड में इसका यूज़ देखेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हम समझते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, कल ऑफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल ऑफ? अलग अलग चीज़ों का चुनाव करना। जी हाँ फ्रेंड्स, कल ऑफ मीन्स होता है अलग अलग चीज़ों का चुनाव करना। देन द सेकेंड इज डैब ऑफ। डैब ऑफ मीन्स किसी चीज़ को हल्के झटके से हटाना। इसमें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसके वर्ड्स पे मत जाइएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, या एक वर्ब प्लस एडजेक्टिव, या एक वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन से मिलके बनता है, जिसका कि बिल्कुल ही नया मतलब होता है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है। सो दैट्स वाई आप लोग को फ्रेजल वर्ब सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा, और जब आप इसे अलग अलग सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको याद रह पाएगा। सो दिस इज़ द ओनली वे टू रिमेंबर दीज। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। डैब ऑन और ऑन टू मीन्स, या तो आप यूज़ कर सकते हैं डैब ऑन या डैब ऑन टू। इसका मतलब होता है थोड़ी मात्रा में लगाना। द नेक्स्ट वन इज डील आउट। डील आउट मीन्स कुछ बांटना। डील आउट मीन्स कुछ बांटना। नेक्स्ट वन इज ईज अप। ईज अप, ईज अप का मतलब होता है एक तरफ हटाना या किसी चीज़ को जगह देना। नेक्स्ट वन इज फेस अवे। फेस अवे मीन्स विपरीत दिशा में देखना। गाइज, इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को जानने के बाद जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को उसका यूज़ सेंटेंस में बताऊंगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन करिए, और डिफरेंट सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेस अबाउट। फेस अबाउट मीन्स पूरी तरह से गोल घूमना। नेक्स्ट वन इज फेड आउट। फेड आउट मीन्स धीरे धीरे अदृश्य होना। नेक्स्ट वन इज फैग अवे। फैग अवे मीन्स बहुत थका देने वाला काम करना। सो गाइज, ये थे इनके मीनिंग्स। इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। अब जस्ट इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को इसका यूज़ डिफरेंट सेंटेंस में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल पे आप लोग शुरू से अंत तक वीडियोस देखिए, सो दैट आप लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। एंड आई रिपीट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हो, प्रैक्टिस हो पाए स्पोकन इंग्लिश की। और इस कोर्स के अंदर ये पांचों पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं गाइज, वन बाय वन। सबसे पहले फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, देन ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट डिमांड। तो ये पांचों पॉइंट्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो इस चैनल पे आप बने रहिए और सारे वीडियोस जरूर से देखिएगा गाइज। तो चलिए इन सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को देखते हैं विथ सेंटेंस यूज।
सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल फ्रॉम। कल फ्रॉम मीन्स अलग अलग जगहों से किसी चीज़ का चुनाव करना। तो गाइज इसका यूज़ देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल, यह समाचार अलग अलग अखबारों से लिया गया है। यह समाचार अलग अलग अखबारों से लिया गया है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस न्यूज़ हैज़ बीन कल्ड फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो यहाँ आपने देखा कि कल फ्रॉम का यूज़ हमने कैसे किया। दिस न्यूज़ हैज़ बीन कल्ड फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर। गाइज आपको मेरे साथ रिपीट करना है सेंटेंस, सो दैट आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है वो हो पाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। डैब ऑफ। डैब ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को हल्के झटके से हटाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हल्के झटके से अपने शर्ट से धूल हटाया। किसी की शर्ट पे धूल जम जाती है, किसी के कपड़ों पे धूल जम जाती है, तो उसको आप झटका मार के हल्के झटके से हटाते हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे हम स्पोकन में? आई डैब्ड द डर्ट ऑफ फ्रॉम माई शर्ट। आई डैब्ड द डर्ट ऑफ फ्रॉम माई शर्ट। इसको इस तरीके से बोलेंगे। या दूसरी तरीके से अगर बोलना हो तो आई डैब्ड द डर्ट ऑफ फ्रॉम माई शर्ट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डैब ऑन या डैब ऑन टू। इसका मतलब होता है थोड़ी मात्रा में लगाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया। उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? ही डैब्ड ऑयल ऑन हिज हेयर। ही डैब्ड ऑयल ऑन हिज हेयर। इसका मतलब होगा उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया। गाइज आई रिपीट, ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में इनका रोल बहुत होता है। दैट्स वाई मैंने आप लोग को फ्रेजल वर्ब से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया है। एंड वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। डील आउट। डील आउट का मतलब क्या होता है? कुछ बांटना। कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसे बांटते हैं तो उसको बोला जाता है डील आउट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कल इन्वेस्टर में लाभ बटेगा। दैट मीन्स प्रॉफिट बटेगा। हाउ विल यू यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस? द प्रॉफिट विल बी डील आउट अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स। द प्रॉफिट विल बी डील आउट अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स टुमारो। यानी कि कल इन्वेस्टर में लाभ बटेगा। नेक्स्ट वन इज ईज डाउन। ईज डाउन मीन्स चाल कम करना। चाल कम करना। फॉर एग्जाम्पल, आगे तंग गली है, हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम? देर इज़ अ नैरो स्ट्रीट अहेड सो वी शुड ईज डाउन। देर इज़ अ नैरो स्ट्रीट अहेड, आगे एक तंग गली है, सो वी शुड ईज डाउन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही आसानी हो जाती है हमें अपना एक्सप्रेशन बताने में, अपनी फीलिंग को बताने में। तो गाइज़ इन सारे फ्रेजल वर्ब को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप पाएंगे कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होगी। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको यूज़ कीजिए अलग अलग सेंटेंसेज में। नेक्स्ट आप देखते हैं गाइज, ईज अप। ईज अप का मतलब होता है एक तरफ हटना, किसी चीज़ को जगह देना। एक तरफ हट जाना या किसी चीज़ को जगह देना। फॉर एग्जाम्पल, कृपया थोड़ा एक तरफ हटिए चूँकि कुछ लोग बिना सीट के हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे हम? प्लीज़ ईज अप अ लिटिल। प्लीज़ ईज अप अ लिटिल मतलब कृपया थोड़ा एक तरफ हटिए। एज देयर आर सेवरल पीपल विदाउट सीट, क्योंकि बिना सीट के बहुत लोग हैं, है ना। सेवरल पीपल मतलब कुछ लोग, काफ़ी लोग। नेक्स्ट वन इज सी फेस्ड अवे इन ऑर्डर टू हाइड हर ब्लशेज। मीन्स ब्लश, फेस अवे का क्या मतलब होता है? विपरीत दिशा में देखना। उसने अपनी शर्म को छिपाने के लिए विपरीत दिशा में देखा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे शर्मा जाते हैं या कोई गर्ल शर्मा जाती है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? सी फेस्ड अवे, उसने दूसरी तरफ देखा या विपरीत दिशा में देखा। इन ऑर्डर टू हाइड हर ब्लशेज, अपने शर्म को छुपाने के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज फेस अबाउट। फेस अबाउट
मतलब पूरी तरीके से गोल घूमना। फॉर एग्जाम्पल, उसने पूरी तरह से गोल घूमकर मुझे बताया। इसको कैसे बोलेंगे? ही टोल्ड मी टू फेस अबाउट। ही टोल्ड मी टू फेस अबाउट। उसने पूरी तरह से गोल घूमकर मुझे बताया। तो गाइज ये सब आपको प्रैक्टिस तभी होगा जब आप इसकी मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले आपको इन सारे मीनिंग्स को याद करना है, रिमेंबर करना है। एंड आफ्टर रिमेंबर यू हैव टू यूज दीज फ्रेजल वर्ब इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। तब प्रैक्टिस करने से आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, अपनी फ्लुएंसी अचीव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज फेड आउट। फेड आउट मतलब धीरे धीरे अदृश्य होना या किसी चीज़ की छवि धीरे धीरे कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, टीवी स्क्रीन पर पिक्चर धीरे धीरे अदृश्य हो गया, यानी कि झिलमिलाहट आ जाती है, टीवी चलते चलते पिक्चर क्वालिटी कम हो जाती है। तो क्या बोलेंगे हम? द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेडेड आउट। क्या बोलेंगे? द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेडेड आउट, मतलब टीवी स्क्रीन पर पिक्चर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। नेक्स्ट वन इज फैग अवे। नेक्स्ट वन इज फैग अवे मीन्स बहुत थका देने वाला काम करना। मैंने आपको पहले ही बोला है गाइज, जो हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं उसका कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के बाद अलग अलग सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे आप, तब आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फैग अवे का मतलब होता है बहुत थका देने वाला काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑफिस में थकावट भरा काम कर रहा हूँ। मतलब मैं ऑफिस में थकावट भरा काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो ऑफिस का काम है वो मुझे थका देता है। तो कैसे यूज़ करेंगे? आई एम फैगिंग अवे इन द ऑफिस। आई एम फैगिंग अवे इन द ऑफिस। सो गाइज, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब आपको बहुत बहुत हेल्प करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के यूज़ बताए हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस, तो आप वो वीडियो देखिए। फिर इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद देखेंगे कि प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, आप अपनी इंग्लिश में ज़रूर से इम्प्रूवमेंट पाएंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सारी अपडेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। और जो मैंने आपके लिए जिप कोर्स लॉन्च किया है उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।